एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ लीगल अपडेट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद की सिचुएशन है। गाजियाबाद का एक केस है जहाँ पर फीमेल एडवोकेट के ऊपर दिन दिहाड़े यानी कि उसके चेम्बर में किया गया एसिड अटैक। तो आइए जानते हैं इस पूरे केस के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में, और देखते हैं कि क्या फैक्ट्स है, क्या कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर भी जो वकील हैं वो सेफ नहीं है, या किस तरीके से फीमेल एडवोकेट्स को भी इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। यहाँ पर बात एक आम चलती लड़की जो कि सड़क पर चल रही है, जिसके साथ कुछ भी हो सकता है, लोग तमाशा देखते हैं। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर हुआ। कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर जो चेंबर ऑफिस होता है उसके अंदर वहाँ पर ये एसिड अटैक किया गया। तो आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में कि क्या है, क्या इस घटना के फैक्ट्स थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये गाजियाबाद की बात है। एसिड लाइक सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस अभी पाया गया वो एक टॉयलेट क्लीनर के उसमें पाया गया है कि जो जिससे हम टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं उसमें प्लस एसिड का ये कॉम्बिनेशन था। जो सब्सटेंस था उसके चेंबर हजरतगंज एरिया के अंदर उसमें डाला गया एसिड महिला अधिवक्ता पर। और ये जो आदमी है जिसने ऐसा काम किया, ये काफ़ी टाइम से यानी कि लंबे 1 साल से इसको स्टॉक कर रहा था और काफ़ी कुछ थ्रेट इसने यहाँ पर इस लड़की को किया है, जो एडवोकेट थी हमारी, इनको किया, और काफ़ी मन से उसके पीछे पड़ रहा था। जब वो उसको रिजेक्ट कर चुकी थी तो उसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, उसके चेंबर में घुसकर उसके साथ इस तरह का हादसा यहाँ पर किया गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड इस केस के बारे में। तो जो ये अक्यूज का नाम है शीलू करके कोई नाम है, और ये औरैया का रहने वाला है। इससे पहले भी जो फीमेल एडवोकेट थी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। और एफआईआर की भाई ये इसने क्या किया था, इसके पास 80 नंबर थे, इसके पास 80 नंबर पाए गए जिससे ये लड़की को कॉल करके परेशान करता था। इसने लड़की के फेक अकाउंट्स बना रखे थे और जिसमें उसकी डीप कहते हैं वो एडिटिंग जो होती है, इस तरह की फ़ोटोज़ वहाँ पर उसने डाल रखी थी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। प्लस बहुत बार वो उसके घर के नीचे कोर्ट के बाहर एसिड की बोतल लेकर उसे डराता था कि अगर तूने नहीं मानी या तूने मुझसे बात करी तो मैं तेरे ऊपर एसिड यहाँ पर फेंक दूंगा। तो होता क्या है कि लड़की जो है, महिला एडवोकेट जो है, वो एफआईआर लॉन्च कराती है और एफआईआर लॉन्च में उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वो बेल पे रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही वो बेल से बाहर आता है, एक्चुअल में जो अपना मकसद को वो अंजाम दे देता है और दिन दिहाड़े कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट के प्रेमाइसिस में जाके इसके चैम्बर में घुस के इसके ऊपर एसिड फेंकता है। और ये हादसा रुकता कब है, जब उसी महिला एडवोकेट के जो जूनियर होते हैं वो इंटरवीन करते हैं पूरे के पूरे इस हादसे के अंदर, और बाहर से बहुत लोगों को बुलाया जाता है, भाई शोर मच जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो और एडवोकेट्स होते हैं वो बचाते हैं, और साथ साथ इस लड़की को भी पकड़ लिया होता है और पुलिस के हाथों उसे थमा दिया होता है। तो ये बात करते हैं कि ये सितंबर 27 पिछले साल की ये बात है। तब से इस लड़के ने इसको क्या किया, स्टॉक करना स्टार्ट किया पहले, फिर कैसे तैसे करके इसका पीछा करना स्टार्ट किया। पीछा करते करते इसके अकाउंट्स बना लिए, इसको मल्टीपल सोशल अकाउंट्स में भी इसको सोशल मीडिया पर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी। इसने 25 से भी ज़्यादा फेक आईडीज़ यहाँ पर बनाई हुई थी इसी लड़की की, और कुछ फेक आईडीज़ से वो इसको बात भी करता था। और यहाँ पर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द विक्टिम ने कहा कि भाई इसने मुझे पहले भी जान से मारने की, अगर मैं नहीं मानी तो मुझसे रेप करने की, और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की इसने पहले भी मुझे धमकी यहाँ पर दे रखी है। और जैसा कि ये कितना घातक केस हो सकता है, कितनी घातक सीन है कि कोई कहती है कि मैं घर से बाहर निकलती थी तो ये एसिड की बोतल लेके खड़ा होता था वहाँ पर। अब आप देखिए, ये कहती है कि मुझे मजबूरन अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, अपनी क्लासेस, और उसके बाद मैं कोर्ट भी जाना यहाँ पर स्किप कर दिया था कुछ महीनों तक। मैं काम काज के लिए भी नहीं जा पाती थी क्योंकि ये मुझे इतना डराता था। फिर फाइनली मैंने हिम्मत करके जब इसकी कंप्लेंट करी, एफआईआर लॉन्च कराई, लेकिन ये बेल पर रिलीज़ हो गया और मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, बेल पर रिलीज़ होने के बाद भी आकर इस तरीके का अटैक यहाँ पर कर देगा। आइए और जानते हैं। इन्होंने कहा पुलिस स्टेशन, गाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो खबर थी, ये मतलब जो एफआईआर थी वो लॉन्च की गई। इसके बाद इसने, मैंने बताया आपको, लॉयर की जो पिक्चर थी, इसने ऑब्सीन कंटेंट एडिट करके इसने उस लॉयर की पिक्चर्स को वायरल करने की कोशिश करी, और 50 से भी ज़्यादा इसके पास मोबाइल नंबर्स थे जिससे कि वो उसको हरास करता था। उसने कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो भाई मैं बहुत सारे गुंडों को जानता हूँ, बहुत सारे मिनिस्टर्स, या मेरी पॉलिटिकल बहुत अप्रोच है, मैं तो बच के निकल जाऊँगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह की धमकी इसको आए
आए दिन देता था और पिक्चर्स भी उसने करी। और प्लस आपको पता नहीं है कि ये जो बंदा है ये इतना ज़्यादा शातिर है, इसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ऐसी एडिटिंग कर रखी है कि अपने आप को ये दिखाता है कि भाई मैं मिनिस्टर्स के साथ घूमता हूँ, मैं पुलिस के साथ घूमता हूँ। इवन कई लड़कियों के साथ इसके जो अकाउंट्स और चैट्स वगैरह पाई गई उसमें ये खुद भी बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर भी हूँ। तो ये देखिए, ही यूज्ड टू लव में, फिर मतलब देखिए ये दिखा, हु पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज अ मैन, कनेक्शंस विद द पुलिस डिपार्टमेंट, इवन अपलोडेड पिक्चर्स ऑफ हिमसेल्फ विद पुलिस यूनिफॉर्म ऑन सोशल मीडिया। तो ये साफ साफ पता चलता है कि इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस बंदे को सनकी जिसे हम कहते हैं, कि इस तरीके से उसने द वुमेन अर्लियर लॉन्च्ड अ केस, इसी के अगेंस्ट पहले भी इसके ऊपर केस यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 27 से ये जो केस था शुरू हुआ। इसको सबसे पहले लड़के की कॉल आती है एक अननोन नंबर से, उसके बाद ये मुझे गाली वगैरह भी देता था, अब्यूज़ करता था और ये कहता था कि मैं तुझे डिफेम कर दूंगा, याद रखियो अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे यहाँ पर डिफेम भी कर दूंगा, ये बातें कही गई। और इसने कहा कि अगर तूने मतलब जो मेरा प्रपोजल है वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तेरे पोस्टर्स पूरे कानपुर में लगवा दूंगा। देखिए किस प्रकार की हरासमेंट से ये जो एक फीमेल एडवोकेट है वो जूझ रही थी। उसके बाद जब कंप्लेंट करी तो उसे नहीं पता था कि कंप्लेंट करने का असर भी ये होगा कि जब वो अपने काम को जारी होगी, कोर्ट जैसे प्रेमाइसेस सेफ एरिया जिसे हम मानते हैं वहाँ पर वो होगी और उसके साथ इस तरीके का हादसा हो जाएगा। एंड डिस्पाइट उसने तमाम नंबर ब्लॉक करे, अपना नंबर भी चेंज करे, लेकिन ये थ्रेट्स, ये डर ख़त्म नहीं हुआ पिछले 1 साल से, सितंबर से लेके अब तक में। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि जैसे ही उसके ऊपर कोर्ट पर अटैक होता है तो जो लॉयर्स बचाव करते हैं, बीच बचाव के लिए आते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं और अभी उसको पुलिस के हाथों दे दिया गया है। तो अब आगे ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो हम कितने समय से यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और इस तरीके से प्रीमाइसेस के अंदर सिक्योरिटी कुछ हाई होनी चाहिए कि ऐसे ही कोई भी यहाँ ना चल पाए। अगर हम बात करें तो लगा तो रखे हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स, है ना। अगर आप दिल्ली कोर्ट्स के अंदर देखें तो लगाया हुआ है, वो बैरियर से लगाया हुआ है एंड चेकिंग, बट वो किसी काम के नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एटलीस्ट जो कोर्ट के प्रीमाइसेस हैं वो तो सेफ होना चाहिए? वहाँ पर तमाम लोग आते हैं, विक्टिम्स भी आते हैं अपने केस के लिए, और इस तरह की फीमेल एडवोकेट्स भी आती है, और किसी भी अधिवक्ता के ऊपर कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। आप देखिए कितने यहाँ पर कांड हो जाते हैं, कोर्ट से बाहर वकील हियरिंग लेके निकला, गोली से उड़ा दिया, ठीक है। इस तरह की फीमेल एडवोकेट्स के साथ आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो जहाँ पर हम एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की डिमांड कर रहे थे, उसमें एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी की हम मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट प्रीमाइसेस के अंदर उन्हीं लोगों को अलाउंस दी जाए जिनका केस लिस्टेड है, जिनकी आज हियरिंग है या जिनको एडवोकेट से मिलना है। एक प्रॉपर डेटा बनाया जाए कि कौन यहाँ पर है। चलिए इस केस के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अक्यूज था उसको हाथों हाथ पकड़ लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाइक पे आते हैं, गोली मारी और फरार हो जाते हैं। सो क्यों यहाँ पर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लाने में आया, अभी आपने देखा होगा हाल ही में आया, लेकिन उसे सरकार के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन उसमें भी कहीं सिक्योरिटी एज सच प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट की कोई बात ही नहीं थी। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह की सिक्योरिटी एक अधिवक्ता की एटलीस्ट कोर्ट प्रीमाइसेस के आसपास तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई दिन दहाड़े घुसकर इस तरीके का क्राइम, इस तरह की वारदात यहाँ पर कर रहा है? तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जी हाँ, एक एडवोकेट बिल की यहाँ पर ज़रूरत होनी चाहिए जहाँ पर अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन दी जाए, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, लास्ट इसमें चलते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारी फीमेल अधिवक्ता है वो मतलब डेंजर सिचुएशन से बाहर है, उनको माइनर इंजरीज कुछ हुई हैं, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल थोड़ी सिचुएशन पर आ गई हैं, किसी भी तरीके से गंभीर हालात में नहीं है, लेकिन स्टिल ये अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो आप देखिए इस तरह के जो हादसे हैं वो कोर्ट में आए दिन होते रहते हैं, और हम सभी को मिलकर एक अधिवक्ता समाज के एक मेंबर होते हुए हमें भी ये बात बोलनी चाहिए कि भाई अधिवक्ताओं के आए दिन इन केसेस के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के क्लॉजेस यहाँ पर आए कि जो भी कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर आ रहा है उसकी प्रॉपर जांच, उसकी पूरी डेटा यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या आप मेरे साथ हैं? यदि आप भी इस बात से सहमत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम सब मिलकर इसकी एक मांग कर सकते हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमें सेफ एंड सिक्योर जो बिल्स हैं या फिर क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, वो हमें नहीं मिल जाते हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, राइट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको आगे आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले, आज के सेशन को ख़त्म करने से पहले आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि
अनअकैडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, हम ये कहते हैं कि आप हमने जो जुडिशरी के लिए बैचेस खोले हैं, जुडिशरी के जो हमारे बैचेस हैं उनको आप एनरोल कीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि एनरोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक 2 साल की जर्नी, सफ़र होता है, लंबा सफ़र होता है, तैयारी होती है, काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं। तो आप यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बार ट्रायल लीजिए। ट्रायल पैक होता है ना, लेकिन जब आप ट्रायल भी देते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आप पहले 3 दिन तक हमारी जितनी भी प्रीमियम क्लासेस हैं, यानी कि जो हम बैचेस में पढ़ाते हैं, अपनी जो हमारे पेड बैचेस होते हैं वो क्लासेस आप देख सकते हैं, हमारी पीडीएफ्स आप देख सकते हैं कि कैसे नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से आप ऑडियो कॉल पर जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जितने भी तमाम फीचर्स हैं अनअकैडमी के, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी फीचर्स हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस 3 डे फ्री ट्रायल के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सीधा आप 3 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। आप हमारी सारी क्लासेस, तमाम जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स का सिस्टम देख सकते हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म है, कैसे ये लोग पढ़ाते हैं, क्या नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक्टिवेट कर लेंगे, जैसे ही आप आज एक्टिवेट करेंगे तो अगले 3 दिन तक आपको फ्री में सारी क्लासेस आप लोग देख पाएंगे। लेकिन एक बात है कि आपको एक्टिवेट जो करना होगा ना, वो स्टूडेंट्स, वो आज रात तक ही आपके पास है, ये नहीं कि आप कल कर सकते हैं। देखो, वैलिड अंटिल टुनाइट, आज तक ही केवल आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अगले 3 दिन के लिए आपके पास सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस, स्टडी मटेरियल देख सकते हो, मॉक टेस्ट देख सकते हो, डाउट सॉल्विंग वाले उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहाँ पर आगे लेकर चलूँ तो आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा बैच है बैरिस्टर बैच। इस बैरिस्टर बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप भी AIB 20 को 1 गो में क्लियर करना चाहते हैं तो ये मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसकी पहली क्लास हुई है BNS और IPC की, और ये बैच आपको मिल रहा है केवल 2998 में। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आप मुझे यहाँ पर स्पेशल क्लासेस देखने के लिए फॉलो कर सकते हो। ये फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें आप PDFs और हमारी फ्री क्लासेस को भी देख सकते हो। इसमें आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मुझे फॉलो करना होगा, तब आप इन क्लासेस को देख पाएंगे, मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस को, राइट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी सारी रील्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। वकीलनी, ये मेरी ID है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पर ये स्कैनर है, आप चाहें तो अपूर्वा वत्स मैम, और इस स्कैनर को भी स्कैन करके सीधा मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिल जाए। और बैरिस्टर बैच में 1 साल की वैलिडिटी, 25 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस 200 से भी ज़्यादा आपको मिलेंगी, प्लस सारे नोट्स, PYQs, MCQs भी कराए जाएंगे। और अभी ये प्राइस पे मिल रहा है 2998। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए 1 गो में AIB को क्रैक करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी मैंडेटरी हो गया है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर उनको ग्रैब कर सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। मैम, गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड दैट यू टुक टॉपिक लाइक दिस, ग्रेट अनअकैडमी, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह की टॉपिक्स, इसी तरह की लीगल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।